सोहना के नायब तहसीलदार को जाति सूचक शब्द अपमानित भाषा बोलने पर सोहना थाने में बाप बेटे पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिस पर आरोपी पक्ष ने कहा है कि सोहना नायब तहसीलदार उनसे रजिस्ट्री के एवज में 2 लाख की रिश्वत के लिए थे। जब उसने पैसे वापस मांगे तो तहसीलदार ने उन पर मामला दर्ज करा दिया। दूसरी तरफ तहसीलदार का कहना है कि दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी की वसीयत का मामला चल रहा है, जिसमें गलत एफिडेविट को साइन करने के लिए आरोपी दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने उनसे कार्यालय में जाति सूचक शब्द व अपशब्द कहे थे। हालांकि इस मामले में सोहना पुलिस ने नायब तहसीलदार के बयान पर सोहना निवासी राकेश जैन व उसके बेटे कशिश जैन पर धारा 186, 506, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने भी सोहना थाने में नायब तहसीलदार के खिलाफ एक शिकायत दी है। नायब तहसीलदार लक्ष्मी राम का कहना है कि 28 फरवरी को जब सोहना तहसील में कोर्ट डे था, उसे दौरान सोहना निवासी कशिश एक एफिडेविट लेकर आया। इन दोनों भाइयों का फर्जी वसीयत का मामला चल रहा है, उसको रजिस्टर करना चाह रहे थे, जबकि वसीयत ऑलरेडी तहसील में रजिस्टर्ड है। उससे संबंधित करके एक म्यूटेशन तहसीलदार सोहना ने कंटेस्टेंट करके एसडीएम सोहना को भेजा हुआ है। जिस एफिडेविट को साइन करना चाहते थे बयानकर्ता उनके सामने नहीं था, इसलिए मना कर दिया है। काम न होने पर कशिश ने उनसे जाति सूचक शब्द कहे, जिस पर उन्होंने राकेश जैन व कशिश जैन के खिलाफ सोहना थाने में मामला दर्ज कर दिया। 2 लाख रिश्वत के आरोप पर कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद बाप बेटों ने दबाव बनाने के लिए उन पर भी बुनियाद आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कशिश ने कहा कि नुनेरा गांव के 4 कनाल जमीन की रजिस्ट्री करवाने की एवज में 2 लाख के रिश्वत मांगी थी। जब रजिस्ट्री करवाने के लिए उनके पास गया तो रजिस्ट्री पर एतराज लगा दिया। इस दौरान उसने तहसीलदार द्वारा बताए गए क्लर्क जितेंद्र को 2 लाख रुपये दे दिए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि किसी और रजिस्ट्री में इस पैसे को लगा देना। जब वह पैसे मांगने गया तो तहसीलदार ने उन पर आरोप लगा दिया। हालांकि मामले में दोनों ही तरफ से सोहना थाने में शिकायत दी गई है। तहसीलदार के बयान पर कशिश व राकेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नायब तहसीलदार के बयान पर बाप बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं दूसरी शिकायत पर जांच चल रही है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। 28 तारीख को जो है कि अपना कोर्ट डे था, मेरा कोर्ट ले रहा था और रूम में जो है कि काफ़ी लोग अवेलेबल थे, कई लोग अपने काम से आ रहे थे। तो ये रॉकी जैन है कि यहाँ इनका लड़का है कशिश, वो एक एफिडेविट लेकर आया मेरे पास। इनका एक फर्जी वसीयत का, दोनों भाइयों का एक मामला चल रहा है। ये इसका भाई एक उमेश जो है रियल ब्रदर है इनका, तो उसको ये रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, जबकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे ऑफिस में वसीयत। और उससे संबंधित एक म्यूटेशन भी यहाँ तहसीलदार सोहना ने कंटेस्टेड करके एसडीएम साहब को भेजा हुआ है। तो उस डॉक्यूमेंट को, जो ये एफिडेविट को कराना चाह रहे थे, वो एफिडेविट जो बयान करता था वो मेरे सामने नहीं था। जब मैंने इनसे कहा कि भाई एफिडेविट ये जो है कि मेरे सम्मुख पेश होए, जो भी एफिडेविट देने वाला है, तो इन्होंने उस बात को मना कर दिया कि भाई वो तो हम ही कराएंगे, जो हम यहाँ चाहते हैं उसी तरीका की चीज़ होंगी यहाँ, और अब हमारे काम को जो है कि करना नहीं चाहते। मैंने कि भाई यहाँ कानून के दायरे में रह कर काम होते हैं, यहाँ बिला वजह ऐसी बात ना करें, प्लीज़ आप जो है कि उसको भेजिए। तो इन्होंने भेजने से मना कर दिया। और जो बीच में वहाँ एक पुष्पेंद्र एडवोकेट और एक हमारे डिप्टी कलेक्टर इरिगेशन पलवल बैठे हुए थे, हमारे एक पटवारी बैठा हुआ था, उन्होंने इनको टोका भी था कि भाई इस तरीक़ा की बातें यहाँ ऑफिस में नहीं करें। तो ये बाहर जाते जाते जाति सूचक शब्द कहने लगे, तो मैंने फिर भी उस बात को इग्नोर कर दिया। तो फिर इन्होंने अपनी बात से बाज नहीं आए और फिर इसका लड़का शाम को 5:15 बजे ऑफिस आया। मैं ऑफिस बैठा हुआ था और ऑफिस में मैं इसलिए बैठा हुआ था, मुझे एसडीएम साहब ने शाम को एक किसी फाइल पर डिस्कस करने के लिए बुलाया हुआ था। तो मैंने फिर जब वहाँ जाने लगा तो जाते जाते मुझे इसका लड़का मिला। जब लड़का कहता है कि भाई आप यहाँ सारे काम गलत करते हैं, मैं बोला भाई आपका अगर गलत कर दिया जाए तो आपको तो कोई भी गलत नहीं लगेगा। तो फिर बोले यहाँ जो तुच्छ जाति के लोगों को ये सीट दे रखी है। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा आक्रोश हुआ। तो फिर मैंने इसको कहा कि भाई आपका जो है कि फर्जी जो आप कराना चाहते हैं रजिस्टर्ड वसीयत को, मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, कानून के दायरे में रह के ही करूँगा। फिर इसकी जब ज़्यादा बातें बढ़ने लगी तो फिर इसको मैंने कहा कि भाई आप ऑफिस से जाइए प्लीज़। तो पद की गरिमा को देखते हुए फिर मैंने इसका एफआईआर के लिए लिखा। 29 तारीख को इन दोनों बाप बेटाओं के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, ये क्या है जो पैसे का आरोप लगा रहे थे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पैसे का क्या आरोप लगा रहे हैं जी। तो इस बारे में कुछ कहना है, जैसे ये आरोप लगाए हैं? ये आरोप निराधार ये जो है कि आरोप है। अगर कोई लगा भी रहा है, ये लोग असल में कुछ झगड़े की जमीनें खरीदते रहते हैं। इन्होंने पहले भी एक शायद नुनेरा गांव में 2 साल पहले एक कब्जे की ज़मीन खरीदी थी, जिसको भी मैंने एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया था।
उस समय भी इसने काफी इधर उधर, अब भी मुझे 1-2 दिन से जो है कि प्रभावशाली व्यक्ति है, इसको लोग सभी जानते हैं, तो दबाने के लिए मेरी कोशिश की जा रही है, उस तरीका का आरोप लगा रहा होगा ये। करानी थी जी इनसे, लच्छीराम जी से, नायब तहसीलदार लच्छीराम जी से। इन्होंने रजिस्ट्री मेरी करी नहीं, मेरे से कर नियम नए नए कानून लगाने लग गए रजिस्ट्री के ऊपर। इन्होंने मेरे से कहा कि 2 लाख रुपए रिश्वत दे दो, उसके बाद रजिस्ट्री करूंगा। जब मैंने इनसे कहा कि मेरी मजबूरी थी जी, मैंने इनको 2 लाख रुपए दिए, इन्होंने मेरी रजिस्ट्री करी नहीं। तब जब रजिस्ट्री मेरी करी तो मैंने कहा आपने मेरा काम करा नहीं, मेरे को मेरे पैसे वापस है। तो जब मैं इनके पैसे लेने के लिए शाम को इनके कार्यालय में गया, तब मेरे से कहने लगे किस बात के पैसे, कौन से पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं, जाओ यहाँ से, धमकी देने लगे मेरे को। और आपके खिलाफ मेरे खिलाफ पुलिस थाने में इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी। मेन आरोप ये है कि मेरे को तहसीलदार से 2 लाख रुपए एक रजिस्ट्री दो कनाल की मुझे लेने की करानी थी, लेकिन उसने अपने पास बुला के 2 कनाल की नहीं करूंगा, मैं 8 कनाल से कम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा जी जो खर्चा पानी होगा मैं दे दूंगा जी, मेरी भी कमजोरी थी, मुझे रजिस्ट्री करानी थी, मैं फंसा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा भाई 2 लाख रुपए मेरे रीडर को दे दो, मेरा जो जितेंद्र है, और कोई बात नहीं रजिस्ट्री तुम्हारी 2-4 दिन में हो जाएगी और मैं इसको चेक कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो इन्होंने 8-10 दिन तो अपने घर पे भी रखी, वो सब कुछ कागज मंगा लिए मेरे से, मैंने सब कुछ दे दी, लेकिन वो रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। मैं पैसे मिल गया, मैं पैसे के लिए इनसे बार बार कहता रहा, व्हाट्सएप पे हो गया, व्हाट्सएप कॉलिंग पे मैं कहता रहा, और जितेंद्र से मैंने कई बार कहा, जितेंद्र बोला भी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ये मेरे से नायब बोले कि जी आप ना कोई भी रजिस्ट्री करा लेना भाई, पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब मेरे को कोई काम ही मेरा नहीं हो रहा, कहते मैं व्यापारी आदमी हूं, मैं व्यापारी आदमी, और ये मैं अपने पैसे के लिए मैंने बेटे को भेजा जितेंद्र के वास्ते, बोले शाम को 5 बजे आ जाना और साहब से बात करा दूंगा। जितेंद्र अंदर गया साहब से बात करने के लिए, भाई वो 2 लाख रुपए के लिए अपने पैसे मांगने आए हैं। तो साहब ने बुलाओ उसे, तो उसने हमारे बेटे कशिश को बुलाया और कहा भाई किस बात के पैसे मांग रहा है, मेरे को धमकी देना आया, मेरे को धमकाने आया मेरे। तो ऐसी हमने कोई बदतमीजी की वो नहीं करी, हमने अपना पैसा अपना मांगा और उसने उसको पैसे के बचाव में हमारे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी इन्होंने थाने में। आपने भी इसकी कोई शिकायत? मैंने भी इनकी एक शिकायत कर दी, मैंने सीएम विंडो में लगाई है, मैंने जो थानेदार SHO साहब